नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर कूल और आसान बिजनेस आइडिया का। आज का बिजनेस टॉपिक होने वाला है तरबूज का जूस। गर्मियों में तरबूज का जूस हर किसी को पसंद आता है और इसे शुरू करना बहुत ही आसान है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कैसे आप शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहला पार्ट में हम ये समझते हैं बिजनेस आइडिया और बेनिफिट, क्योंकि तरबूज का ड्रिंक एक हेल्दी ड्रिंक है जो कि गर्मियों में खूब बिकता है। इसे बेचने के लिए आपके पास ज्यादा पैसा और बहुत बड़ी दुकान की होना जरूरी नहीं है। आप इसे छोटे ठेले, स्टॉल या घर से भी शुरू कर सकते हैं। अब बेनिफिट समझते हैं। कम से कम लागत में ये बिजनेस शुरू होता है। मात्र और मात्र 10 से 20 हजार रुपये का अगर आप लागत लगाते हो तो बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट हो सकता है और ज्यादा मुनाफा भी होता है, क्योंकि एक गिलास जूस कम से कम 20 से 30 रुपये में बहुत ही आराम से बिकता है। हेल्दी और ट्रेंडी हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। खासकर गर्मियों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। अब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ बेसिक सी चीजें चाहिए। पहला, तरबूज। ताजा और मीठे तरबूज खरीदे। शुरू में आप इसे 10 से 15 तरबूज खरीद कर शुरू कर सकते हैं। दूसरा, जूस मशीन। एक अच्छा इलेक्ट्रिक जूसर मशीन चाहिए जिसकी कीमत 2000 से 5000 के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी के आपको मिल जाए। अब तीसरा चीज आपको चाहिए बर्तन और गिलास। डिस्पोजल गिलास, चम्मच और जूस स्टोर करने के लिए एक बड़ी सी जार की जरूरत है। चौथा चीज, सबसे अहम चीज, ठेला या छोटी सी टेबल की जरूरत पड़ेगी। स्टॉल सेट करने में टोटल कितना खर्च आएगा? 5 से 10 हजार रुपये में आपका ठेले का सारा सेटअप हो जाएगा। अब थोड़ी अन्य सामग्री की भी हम बात कर लेते हैं। बर्फ, चीनी, नमक, पुदीना, नींबू, ये सब स्वाद के लिए। और अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आप फसाई का लाइसेंस भी ले सकते हैं, जिससे हर इंसान को आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट होगा। फसाई का बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर आप कर लेते हो, जिसमें लगभग 1000 से 2000 का खर्चा आता है, बट आपके कस्टमर पे अलग छाप छूटता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स मैं दे रहा हूँ। अपने स्टॉल पे हमेशा साफ सुथरा का ध्यान रखें। लोग हाइजीन देख करके ही जूस पीना पसंद करते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात, इस बिजनेस को आप शुरू कैसे करोगे? तो इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको जगह का चुनाव करनी पड़ेगी। अब ये जगह कैसा होना चाहिए? भीड़ भाड़ वाली जगह, जैसे स्कूल, कॉलेज, बाजार या पार्क के आसपास आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं या लारी या ठेला लगा सकते हैं। जूस बनाना बहुत ही आसान है। अब हम ये थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तरबूज को काटें, जूसर में डालें, थोड़ा नींबू, पुदीना या काला नमक मिलाएं और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े डालकर तुरंत लोगों को सर्व करें। अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो डिस्पोजल गिलास में आप लोगों को जूस सर्व कर सकते हैं, अन्यथा आप कांच के गिलास में भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप कांच के गिलास में सर्व करते हो तो उसे धोने का टेंशन आपको है, और अगर आप प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी के टाइम में पेपर का भी डिस्पोजल गिलास आ रहा है, आप उसी में सर्व करें। बहुत ही खूबसूरत दिखता है, रंग बिरंगे हर फल का उसमें प्रिंट भी रहता है, जिससे एक अलग ही अट्रैक्टिव लुक देता है। और जब आदमी डिस्पोजल गिलास हाथ में लेता है, उसे एक अलग
फील होता है। और अगर होम डिलीवरी का अगर आपके पास फैसिलिटी रखे हैं और लोगों को होम डिलीवरी अगर देना चाह रहे हैं, तब आप यहाँ पे प्लास्टिक का बोतल या सिल्क कप का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप अपने स्टॉल का प्रमोशन कैसे करोगे? सबसे अहम पार्ट है, अपने स्टॉल पर रंग बिरंगे पोस्टर लगाएं। फ्रूट के रिलेटेड सारी पोस्टरें आपके स्टॉल पे बहुत ही अच्छे से चिपका होना चाहिए। सोशल मीडिया पे पोस्टर और वीडियो शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, वहाँ पे भी अपने स्टॉल के बारे में लोगों को जानकारी दें, अपने जूस का प्रचार करें। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा, शुरू में आप छोटे पैमाने से शुरू कर सकते हैं, बाद में चाहे तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा ये भी हम अच्छे से समझते हैं। एक तरबूज की अगर हम बात करें तो 3 से 4 किलो का एक तरबूज होता है, उससे भी ज्यादा का होता है, पर मैं एक उदाहरण के लिए 3 से 4 किलो का पकड़ के चलता हूँ। आपको बहुत ही आराम से 100 से 150 रुपये में वे मिल जाएगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से 8 से 10 गिलास जूस बना पाओगे। अगर हम अन्य खर्चे की बात करें, जैसे बर्फ और गिलास और बिजली, क्योंकि जब आप जूसर चलाओगे उसमें बिजली बिल भी आने वाला है, तो आपको उसको भी काउंट करना पड़ेगा। अब बर्फ, गिलास और बिजली बिल का अगर हम खर्च जोड़े तो 50 से 100 रुपया डेली का आपका खर्च आ सकता है। अब कुल खर्चा की अगर हम बात करें तो 200 से 300 रुपये का खर्चा 8 से 10 गिलास का हम आपको बता रहे हैं। अब हम अगर कमाई की बात करें तो एक गिलास जूस 20 से 30 रुपये में तो बहुत ही आराम से मेरे मार्केट में बिकता है। तो आपके मार्केट में कितने में एक गिलास मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप भी इसे 20 से 30 रुपये में प्रति गिलास बहुत ही आराम से बेच सकते हैं। अगर आप कम से कम की हम बात करें, 50 गिलास भी अगर आप डेली का जूस बेचते हो, जो कि बहुत ही नॉर्मली है, 50 गिलास तो यूं ही आपका निकल जाएगा। 100, 200, 500 गिलास तक भी आप पहुंच पाओगे, बशर्ते आप हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप डेली का 50 गिलास भी अगर बेचे तो आपको बहुत ही आराम से 1000 से 1500 रुपये का प्रतिदिन इनकम हो सकती है। और उसमें अगर हम रोज का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का बात करें तो 700 से 1000 रुपया आपका कहीं पे भी नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ 50 गिलास बेच के। और यहीं पे अगर आप 100 गिलास बेचते हो तो डेली का 2000 तो आपका कहीं पे भी नहीं गया, जो आपको अभी के टाइम में कहीं पे भी सैलरी नहीं मिल पा रहा होगा। 30 से 40 हजार रुपया, 10 से 15 हजार का सैलरी में अगर आप अटके पड़े हो तो बहुत ही अच्छे से आप ये बिजनेस को शुरू कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मैं छोटे स्तर की बात कर रहा हूँ। और अगर आप थोड़े बड़े पैमाने पे इस बिजनेस को अगर शुरू कर रहे हो, एरिया वाइज, अगर आपके पास एरिया कैसा है, क्राउड कैसा है, जगह कैसा है और ज़्यादा पब्लिक आता जाता है, और उस जगह पे थोड़ा सा अगर आप बड़ा पैमाने पे इस बिजनेस को सेटअप करते हो तो डेली का 500 से 600 गिलास बहुत ही आराम से बेच पाओगे। और एक बहुत ही अच्छा टिप्स मैं देना चाहूँगा, अगर आप फ्लेवर में वैरायटी लाते हैं, तो जैसे तरबूज प्लस अनार या तरबूज प्लस संतरा, ताकि ग्राहक आपके पास रिपीटेड आता ही रहे, कुछ बाजार से हट के कुछ अनोखा अगर लोगों को सर्व करोगे तो ग्राहक आपके पास दौड़ा दौड़ा आने वाला है। ये टिप्स को आप जरूर फॉलो करना। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही बड़ा टिप्स सफलता का देने वाला हूं, तो गौर से आप
जरूर सुनिएगा। सफलता का टिप्स है क्वालिटी, दूसरा कस्टमर सर्विस, तीसरा है ऑफर और चौथा सीजन का फायदा, पांचवा ऑनलाइन बिक्री। अब मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। क्वालिटी, हमेशा ताजा तरबूज और साफ सुथरा बर्तन को ही इस्तेमाल करें। कस्टमर सर्विस, हमेशा मुस्कुरा कर बात करें और ग्राहकों को अच्छा अनुभव दें। ऑफर में पहले हफ्ते 1+1 फ्री दे करके या फिर छूट दे करके लोगों को आकर्षित करें अपने स्टॉल के ऊपर, जैसे कि 1 गिलास जूस के ऊपर 1 गिलास फ्री, या फिर आप ऑफर दे सकते हैं 2 गिलास पे 20% डिस्काउंट या 10% डिस्काउंट। इस तरीके का कुछ आप जब ऑफर लॉन्च करते हो तो ग्राहक जो है खुश होकर के आपके पास ही आते हैं और लोगों को भी मौत पब्लिसिटी करते हैं कि उस जगह पे एक जूस वाला है 1+1 दे रहा है या कुछ ऑफर चालू है। सीजन का फायदा, गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रखें क्योंकि डिमांड जो है हमेशा पिक पर होती है। अब अगर हम ऑनलाइन बिक्री की बात करें, जोमेटो या स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पे अपने जूस को लिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था तरबूज का जूस का बिजनेस। यह एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें आप कम से कम निवेश करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप इसे कैसे शुरू करना चाहेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियो हमेशा देखते रहिए। धन्यवाद।